संजू और उसकी माँ और उसकी बचाओ बचाओ आओ, कोई नहीं आया। तो बाबा बोला ठीक है करके उसको दान दिया। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव जहां का हर बच्चा, हर बुजुर्ग और हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है। स्टोरीज तो मैंने बहुत सुनी है, पर जिनकी तलाश में मैं निकला हूँ वो इस कहानी का सिर्फ एकमात्र अंश नहीं है। शी इज स्टोरी। मैं कहा था ना कि यहाँ रेस हुआ था। खजाना हमेशा ढूंढना पड़ता है और गनियारी में इन्हीं हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरों के बीच, इन्हीं गलियों में है छत्तीसगढ़ का एक खूबसूरत खजाना। सदियों से महाभारत की कहानियां सुनाती आ रही है पंडवानी के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में। पंडवानी इसलिए कहे जाते हैं कि पांडव की वाणी है, और हमारे बुजुर्ग लोग पंडवानी नाम से ही उसको संबोधित करते हैं। परशुराम के आंख में नींद आई तो कहे कि मतलब थोड़ा मैं झपकी मार लो। पंडवानी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कपालिक शैली, दूसरा वेदमती। और कपालिक शैली की गाने वाली मैं हूँ। परशुराम के दिए बाजबान श्री कृष्ण कथे, धर्म धर्म के कई चक्कर में पड़े नहीं अर्जुन कृष्ण जी। अर्जुन ले बार बार समझावत रहे। कपालिक शैली इसलिए कहे जाते कि उसका कल्पना किस तरीके द्रौपदी चिखी होगी, चिल्लाई होगी, ये चल के हमको बताना पड़ता है। हम कथा इस तरीका सुनाते हैं जैसे हम माता बन गए। वह समय जब लक्ष्य बना के छोड़े तो कर्णदानी के हृदय में लग गए, कर्णदानी लड़खड़ा जमीन में गिर गए। इनके बारे में सिर्फ सुना था, बट टू एक्सपीरियंस हर पावर इन पर्सन इज समथिंग एल्स। इनका हर लफ्ज, इनके हर जेस्चर में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति है, इट्स हार्ड टू नॉट गेट मेस्मराइज्ड। जिस कथा को लेके चलते हैं उस कथे में हम खुद ही डूब जाते हैं। कहते कि ना, अरे आप नहीं रोगे तो दूसरों को रुलाओगे क्या? आप हंसोगे तब दूसरों को हंसाओगे, आप दुखी होगे तब दूसरों को दुखी दोगे। तो इस तरीका कहने का अंदाजा अलग अलग होता है। बचपना में हम बहुत गरीब थे, दिन भर में 2 रोटी मिल जाता तो बहुत काफी रहते थे। मेरा काम था घर से छुटकारा पाना। गिल्ली बाटी भौरा सूर कबड्डी खो बिर्रो, जितना लड़का के काम रहे ना उतना ही खेलती थी, इतना ही अच्छे गाना भी गाती थी। इतने बच्चे को तो खूब मारती थी। मतलब यही मेरा धंधा था। हंसते हंसते तीजन भाई ने इतिहास तो रच दिया। हमारे सपने और उन्हें सच करना हमारे हाथों में है। अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए तमूरा इन्वेंट कर तीजन भाई ने ये भी दिखा दिया। आगे बढ़ती गई, लेकिन अपनी असली पहचान को कभी पीछे नहीं छोड़ा। यदि वो वेशभूषा हम नहीं पहनेंगे तो लोग को थोड़ी पता चलेगा ये छत्तीसगढ़ की है कि बाहर की। देश हो विदेश हो, चाहे भारत के कोने कोने में क्यों ना हो, हम अपने वेशभूषा लेके जाते हैं। कुछ खास ही लोग होते हैं जो अपने हाथों की लकीरों के साथ अपने पूरे समाज की किस्मत बदल देते हैं। दुनिया भर में मशहूर हैं छत्तीसगढ़ की तीजन बाई, पर आज भी जब अपनों के बीच तीजन बाई परफॉर्म करती हैं, एवरीवन वेट्स पेशेंटली फॉर द मैजिक टू बिगिन। समय थम जाता है। सब जानते हैं हमारी आंखों के सामने समथिंग इनक्रेडिबल इज अबाउट टू हैपन। ये है इंडिया का असली कॉन्सर्ट और ये है छत्तीसगढ़ की रॉक स्टार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राजा धोधन कर्ण ले ताना मारत रहे करन। 10 दिन के लड़ाई भीष्म पितामह लड़ीन, 5 दिन के लड़ाई गुरु द्रोणा, 1 दिन के लड़ाई करन आप भी लड़ रहे हो। मोर भले प्राण चले जाए पर वचन जान नहीं दे। चिल्ला के करन कहे घोड़ा वाले घोड़ा, गजेंद्र वाले गजेंद्र, पैदल वाले पैदल, रथ वाले रथ तैयारी करो। और कुरुक्षेत्र मैदान में लेके पहुंचा। कौरव दल चिल्लावे बचाओ, कोई है बचाओ। फिर कहे वहाँ है भी कौन बचाने वाला। तब कहानियां तो बहुत लोग बनाते हैं, पर ऐसा अंदाज सिर्फ इन्हीं का है। तीजन भाई, मैं तो फैन बन गया। कहने वाले तो अनेक प्रकार के कथा कहते हैं लोग,
पर जिस प्रकार जो मैं सुनाती हूँ और लोगों को डुबाती हूँ, रुलाती हूँ, हंसाती हूँ, गुस्सा दिलाती हूँ, ये काम मैं बचपना से लेकर अभी तक कर रही हूँ और देती रहेंगे। बूंद बूंद से सागर बनता है ये सिर्फ सुना था, प्रतिभा का महासागर क्या होता है ये आज साक्षात देखने को मिला। For more stories like this, click on follow and see first to never miss our amazing content.